हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में बात करी जाए तो हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री हम लोग की चल रही है और जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। आज से हमारी क्लासेस जो होंगी, अब से सारी क्लासेस जो हमारी होंगी वो मैराथन के रूप में होंगी, ठीक है। मैराथन के क्रम में देखा जाए तो ये है पार्ट 1, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जैन धर्म और जो भी आगे के टॉपिक दे रखे एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये इस धर्म का उदय क्यों हुआ, कारण क्या था उसका। तो देखिए, हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था कि जो सामाजिक स्थिति थी, मतलब ऋग वैदिक काल में, वो ठीक ठाक थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो भी ठीक थी। वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए तो वो भी अच्छी थी, कर्म आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था उसके अकॉर्डिंग क्या होती थी, जाति व्यवस्था थी, है ना। ब्राह्मण जो थे वो क्या थे, जो ज्ञानी लोग होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण इसमें ऋग्वैदिक काल में थे, है ना। अब देखिए, जो क्षत्रिय थे वो कौन थे, योद्धा लोग जो थे वो क्षत्रिय होते थे, है ना। जो व्यापार करते थे वो वैश्य होते थे। जो श्रमिक थे, मजदूरी वगैरह, किसान मतलब जो कृषि करते थे वो कौन थे, वो थे शूद्र, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर ऋग वैदिक काल में बात करी जाए तो ठीक ठाक थी। लेकिन आता है उत्तर वैदिक काल, है ना, जिसमें क्या हो जाता है, जो सामाजिक जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का अंत मतलब टाइम पीरियड लास्ट होता है ना, तब क्या होता है, देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कुल आधारित हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी। दूसरी चीज़ देखा जाए, समाज में जब उत्तर वैदिक काल का अंत हुआ तो जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, और सामाजिक परिवर्तन होने के साथ साथ समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ डेवलप हो गई, विभिन्न प्रकार के आडंबर डेवलप हो गए। जिसके कारण लोग परेशान रहते थे। वैदिक संस्कृति को जितना मानते थे अब वो लोग उससे दूर भागने लगे, है ना। तो देखिए, इससे हमने बताया हुआ क्या, सामाजिक कुरीतियाँ डेवलप हो गई, दुनिया भर के आडंबर डेवलप हो गए। ये जो कुरीतियाँ, जो आडंबर थे, इनको सुधारने के लिए कुछ संप्रदाय आगे आते हैं, ठीक है। कुछ संप्रदाय का जन्म होता है, जिसमें 2 संप्रदाय प्रमुख हैं, वो है आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान पे आस्था रखते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। जो नहीं रखते उनको क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। जो नास्तिक संप्रदाय है उसी के अंतर्गत 2 प्रमुख, टोटल देखा जाए तो 62,000 जो धर्म थे उनका उदय हुआ था। लेकिन जिसमें से जो 2 प्रमुख धर्म थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आपको समझ में आया कि किस कारण इन धर्मों का उदय हुआ। कारण था क्या, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको सुधारने के लिए किसका जन्म हुआ, तो हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, ठीक है। जो ये धर्म थे इनका उदय हुआ। अब समझ में आया कि ये क्यों हुआ उदय। अब समझते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब समझते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ जीवनी पढ़नी है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है। और उसके बाद अगर बात करी जाए उधर जैन धर्म में तो महावीर की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना, और यहाँ पर गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, क्यों उदय हुआ ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, गौतम बुद्ध हैं। कौन है, गौतम बुद्ध, ठीक है। और देखिए, अब जो ये गौतम बुद्ध है ना, इनका क्या पहले से नाम यही था या बाद में पड़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो हम गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और जीवनी को एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम वो स्टोरी पढ़ते हैं कि क्या है स्टोरी गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना। देखिए,
कपिलवस्तु के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से रिलेटेड होते हैं। किससे? शाक्य वंश से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। रामग्राम नाम का एक गांव था जहां की लड़की थी, कौन? वो महामाया थी। ठीक है, महामाया जो कि किस वंश से रिलेटेड थी? कोलीय वंश से रिलेटेड थी। ठीक है, इन दोनों लोगों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद हुआ क्या? जो ये महामाया थी ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भवती होती हैं। ठीक है, गर्भवती जब होती हैं तो इनको सपने में ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारा गर्भ, मतलब जो गर्भ में धारण जो चीज़ गर्भ की बात करी जाए तो ये सपने में देखते हैं कि एक सफ़ेद हाथी आता है ना, एक सफ़ेद हाथी को सपने में देखती हैं। ठीक है, सो जो गर्भ धारण की बात करी गई है वो क्या है? सफ़ेद हाथी से उसको क्या किया गया है? दर्शाया गया है, यानी जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सफ़ेद हाथी। अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी हम बोल क्या रहे हैं। मैंने बताया कपिलवस्तु के राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद रामग्राम नाम की एक लड़की थी जिनका नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से रिलेटेड थी। इन दोनों लोगों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है ना। शादी होने के बाद जो महामाया होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं। सो गर्भवती जब होती हैं तो जब लास्ट टाइम पीरियड होता है, जब मतलब कि जो ये गौतम बुद्ध हैं ये जन्म लेने वाले होते हैं, यानी कि वही 3-4 दिन 5 दिन बचते हैं, तब जो ये महामाया होती हैं सोचती हैं कि हम अपने मायके चले जाएं। ठीक है, ये सारी अगर स्टोरी की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में ये वर्णित है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अब देखिए, ये सोचते हैं कि हम अपने गांव चले जाते हैं ना, तो इनका गांव कौन सा? रामग्राम नाम था इनके गांव का। ये अपने गांव जा रही होती हैं। जब ये कपिलवस्तु की बात करी जाए, यहाँ जब अपने घर से निकलती हैं, ये गांव जा रही होती है तो रास्ते में एक वन पड़ता है जिसका नाम था लुम्बिनी वन। क्या नाम था? लुम्बिनी वन। ठीक है, ये वन पड़ता है और यहीं पर इनको प्रसव पीड़ा होती है। ठीक है, प्रसव पीड़ा होती है जिसके उपरांत किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध है ना, वो जब जन्मे थे तो वो 7 कदम चले थे। ये ऐसा जातक कथा जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें वर्णित है कि जो गौतम बुद्ध हैं जब ये जन्मे थे तो 7 कदम चले थे, और 7 कदम चले थे तो 7 पुष्पों, जो 7 कमल के पुष्प थे वो क्या थे? खिले थे, है ना। 7 कमल के पुष्प खिले थे। सो एक ये चीज़ दिमाग में रखना। दूसरा क्या हुआ था? इन्होंने बोला था कि ये हमारा अंतिम जन्म है। कौन? गौतम बुद्ध ने बोला कि ये हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ से 2 चीज़ें बन जाती हैं। पहला, जो गौतम बुद्ध की अगर बात करी जाए कि जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कमल का पुष्प है। दूसरा क्या है? जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, तभी तो इन्होंने कहा कि ये हमारा अंतिम जन्म है, यानी इससे पहले भी हमारे जन्म हुए हैं और उसके बाद भी ये हुआ है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई कि जन्म को किससे दर्शाया गया है? कमल के पुष्प से, और उसके बाद ये पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। गर्भधारण को किससे दर्शाया गया है? तो गर्भधारण को सफ़ेद हाथी से दर्शाया गया है। मैंने बताया महामाया जो थी इनको सपने में क्या दिखाई देते? सफ़ेद हाथी दिखाई देते थे। गर्भ से रिलेटेड ये बात करी जा रही। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। ये सिद्धार्थ थे, यानी कि गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, मैंने बताया इनका जन्म कहाँ होता है? 563 BC में, यानी बिफोर क्रिस्ट में। बिफोर क्रिस्ट ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करी जा रही है। 563 ईसा पूर्व पहले इनका जन्म होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी वन में। उसके बाद ये 7 कदम चलते हैं जिससे 7 कमल के फूल खिलते हैं, और ये कहते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है। अब देखिए आगे क्या होता है। 7 दिन के गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद ही जो महामाया होती है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सो अब मृत्यु हो जाती है तो कोई इनको पालने पोषने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ के लिए, मतलब कि पालने पोषने के लिए अगर देखा जाए तो जो शुद्धोधन थे, यानी कि जो कपिलवस्तु के राजा थे, इन्होंने
प्रजापति गौतमी से शादी कर ली थी। अब ये कौन थी? तो ये कौन थी? तो देखिए, प्रजापति गौतमी जो महामाया थी उनकी बहन थी, ठीक है। सो इस प्रकार ये क्या हुई? गौतम बुद्ध की मासी हुई, है ना। तो जो गौतम बुद्ध थे इनका पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया, यानी इनकी मासी ने किया, ठीक है। अब देखिए, दूसरी जो माता होती है उसको विमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमाता भी कहा जाता है। सो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की विमाता कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। जब ये गौतम बुद्ध, हमने बताया कि जब ये जन्म वन्म लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तभी इनका नामकरण होता है, ठीक है, नाम रखा जाता है। इसके लिए बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया जाता है। सो उसी में एक ऋषि थे जिनका नाम क्या था? आसित नाम था। क्या नाम था? आसित नाम था। जिन्होंने, जो सिद्धार्थ थे, यानी जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और अगर बात करी जाए अभी जो नाम प्रचलित है वो क्या है? तो वो है गौतम बुद्ध, ठीक है। सो गौतम बुद्ध के बारे में जो आसित नाम के जो ऋषि थे उन्होंने कहा था कि ये एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, यानी या तो ये एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। अब जब ये बात कहते हैं आसित ऋषि, ठीक है, तो जो राजा होते हैं, यानी कि कपिलवस्तु के जो राजा शुद्धोधन होते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब क्यों होंगे? क्योंकि आप सोच के देखिए, एक राजा का बेटा अगर संन्यास ले लेगा तो राजपाट कौन संभालेगा, है ना। इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी परेशान रहते थे। ये सोचते थे ऐसा क्या किया जाए कि ये जो सिद्धार्थ हैं, यानी जो गौतम बुद्ध हैं, ये संन्यास ना ले, है ना। तो अब देखिए इसके लिए क्या क्या जाता था। तो जो सिद्धार्थ है, यानी जो सॉरी फ्रेंड, पानी नहीं, जो सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ को ना ऋतुओं के हिसाब से, जितनी ऋतुएं होती हैं उनके हिसाब से महल बनवाया गया, ताकि इनको किसी भी दुख का एहसास ना हो। जब ये सुबह आंखें खोलते थे तो क्या किया जाता था? जो पत्ते होते थे पेड़ के, जो सूखे वाले पत्ते, उनको उतरवा लिया जाता था, ताकि ये प्रश्न ना करें कि ये क्यों सूख गए हैं, है ना। इन कहने का मतलब क्या है? इनको किसी भी दुख का एहसास ना हो, सारी सुख सुविधाएं दी गई, है ना। इन्हें महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ये कभी भी, हर एक चीज़ के लिए देखा जाए, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं जा सकता था जहाँ ये रहते थे। जो भी महल होते थे, इतनी सारी चीज़ें इनकी व्यवस्था करी गई, ताकि क्यों करी गई? ताकि इनको दुख का एहसास ना हो। अब देखिए विधि का विधान क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें करी गई, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे? समाधि लगा के बैठ जाते थे, मतलब ध्यान लगाते रहते थे बैठकर। जब भी ये फ्री होते थे महल में अपने, क्या करते थे? एक जगह बैठ जाते थे और ध्यान करने लगते थे। अब देखिए क्या हुआ। इस चीज़ को देखकर जो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मम्मी थी, मतलब जो विमाता थी, ये परेशान हो गई कि इतना सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखो ध्यान लगा रहे हैं, है ना। जाके राजा को बताती हैं, शुद्धोधन को बताती हैं। तो फिर सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इनका इस चीज़ से ध्यान हट जाए, है ना। ये पूजा पाठ इन सब में ज़्यादा मतलब ना रखे, है ना। अब देखिए क्या था हुआ क्या। अब ये जब सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये सारी चीज़ें ना करें, तो सोचा गया कि चलो इनकी शादी कर देते हैं, ना, विवाह कर देते हैं, जिसके कारण ये सामाजिक बंधन में बंध जाएंगे, है ना। जब सामाजिक गृहस्थी जीवन में आ जाएंगे तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि नहीं हमें क्या करना है या फिर संन्यास वगैरह लेना है। सो इसी चीज़ की, मतलब यही बात सोचकर इनकी शादी कब हो जाती है? 16 वर्ष की आयु में एक रूपवती, एक सुंदर कन्या के साथ शादी हो जाती है, जिसका नाम क्या था? यशोधरा नाम था, जो कि किस वंश से रिलेटेड थी? वो थी शाक्य कुल की, है ना। अब मैंने क्या बताया? 16 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। किससे हो जाता है? यशोधरा से हो जाता है, जो कि किस वंश से थी? वो थी शाक्य वंश से, है ना।
इतना क्लियर हुआ आपको। ये पूछा जाता है कि किस वर्ष में इनकी शादी हुई थी, तो 16 वर्ष के, मात्र 16 वर्ष की आयु में क्या हो गई, शादी हो गई थी। अब देखा जाए तो इनको जेल हो जाती है ना, मतलब गौतम बुद्ध को जेल हो जाती। अगर देखा जाए 16 वर्ष की शादी में क्या कर 16 वर्ष के आयु में इनकी शादी कर दी गई है ना। कौन किए थे, कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन कर दिए थे, इस वजह से ताकि ये गृहस्थ जीवन में फंस जाए, संन्यास की तरफ इनका दिमाग ही ना जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये जो क्या नाम गौतम बुद्ध है ना, ये एक दिन सोचते हैं, मतलब महल में ही रहते थे, कहीं बाहर जाते नहीं थे, सारी सुख सुविधाएं थी, मतलब इनको दुख का एक भी क्षण भी देखने को नहीं मिला, एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली इनको कि इनको दुख का एहसास हो, बहुत सुख सुविधाएं दी गई। लेकिन एक दिन इन्होंने जो इनका एक घोड़ा था जिसका नाम कुंतक, और कहीं कहीं दूसरा नाम भी दे रखा है, उसका नाम है कंथक। क्या नाम है, कंथक दे रखा है, कहीं कहीं कुंतक कहीं कंथक दे रखा है। और एक सारथी भी था, सारथी जो घोड़ा जब चलता है ना, तो घोड़े की जो रस्सी होती है ना, उसको पकड़ के जो साथ चलता है ना, उसको बोला जाता है सारथी। सो उसका नाम क्या था, चन्ना कहीं मिलता है और कहीं कहीं क्या मिलता है, छंदक मिलता है। ठीक है, अब हम बता रहे थे कि ये जो गौतम बुद्ध हैं, एक दिन जो इनके सारथी थे, यानी कि जो चन्ना या छंदक थे, उनसे इन्होंने कहा कि हमें ना मतलब नगर भ्रमण करना है, हमें नगर देखना है ना। अब तब क्या हुआ, अब जो ये छंदक थे ये भैया मना नहीं कर पाया, है ना, राजा के बेटे हैं, उनको कैसे मना कर दे। तो इन्होंने क्या किया, शुद्धोधन को बताया कि जो गौतम बुद्ध हैं ये नगर भ्रमण करना चाहते हैं, नगर को देखना चाहते हैं। तो शुद्धोधन भैया राजा थे, उन्होंने क्या किया कि पूरा गली वली बढ़िया अच्छे से साफ़ करवा दिया, है ना, चूना उना बढ़िया सजा वजा दिया किनारे। जैसे भैया जब मोदी मतलब अगर कोई बाहर से देखा जाए विदेशी कोई आता है, या फिर देखा जाए अगर कोई विशेष व्यक्ति आते हैं, तो उनके लिए जितनी सजावट करी जाती है, मतलब देखा जाए रोड वगैरह एकदम साफ़, कोई भी जाम वगैरह नहीं, है ना, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए भी करी गई। शुद्धोधन ने क्या किया, मतलब कि जो इनके पिता थे उन्होंने क्या किया, बढ़िया अच्छे से गली वली अच्छे से साफ़ करा दी, है ना। कोई भी ऐसे, मतलब कहने का मतलब क्या है, बढ़िया सुनसान रोड, कोई ऐसी चीज़ उनको ना दिखे जिससे उनको दुख का एहसास हो। अब देखिए होता क्या है, कहा ठीक है सारी व्यवस्था करी गई, ठीक है आप जाओ घूमने, है ना। अब ये क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जो इनके सारथी होते हैं, यानी जो चन्ना जिनका नाम था या छंदक, है ना, इनके साथ जाते हैं नगर भ्रमण के लिए। जब ये नगर भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं तो देखिए विधि का विधान, इसे कहते हैं जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। बस वही चीज़ यहाँ पर हुई। जब ये जा रहे थे नगर भ्रमण के लिए तो रास्ते में इन्हें सबसे पहला मतलब 4 दृश्य देखने को मिले, हैं, जिसमें से सबसे पहला जो दृश्य देखने को मिला वो था एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिला, है ना। इन्होंने कभी वैसा व्यक्ति देखा नहीं था। तो इन्होंने जो इनके सारथी थे, जो चन्ना जैसे बोलते हैं, छंदक बोला जाता है, उनसे इन्होंने कहा कि ये कौन है, ये किस प्रकार का आदमी है। तो जो चन्ना थे इन्होंने कहा कि ये एक बूढ़ा आदमी है महाराज, ये एक बूढ़ा आदमी है। तो कहा कि ये मतलब ये बूढ़ा आदमी है, तो ये किस टाइप का हो गया है, देखा जाए गाल वाल पूरे एकदम झुर्रियाँ पड़ी हैं, है ना, मतलब कि झुक कर चल रहा है लाठी लेकर, ये किस टाइप का आदमी है। तो जो चन्ना थे इन्होंने कहा महाराज ऐसी स्थिति सबकी आएगी, एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब जो आज हम बढ़िया एकदम टिप टाप हैं ऐसे नहीं रहेंगे बाद में। तो कहा हाँ महाराज आप भी ऐसे नहीं रहेंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, जो राजा साहब हैं वो भी बूढ़े हो जाएंगे, सब लोग एक दिन इसी स्टेज से गुजरेंगे। सो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो दूसरा दृश्य इनको दिखाई देता है। वो कौन सा था, वो था बीमार व्यक्ति इनको दिखाई देता है। एक बीमार व्यक्ति जो कि अंतिम स्टेज में होता है, ठीक है, अंतिम स्टेज में होता है, परेशान रहता है। सो तब ये जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो फिर चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन था, ये कौन है, ये कैसा आदमी है। तो चन्ना ने कहा कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है, ये अपनी अंतिम स्टेज पे
है, अपनी सांसों से लड़ रहा है। सो उसको देखकर बहुत परेशान हो जाते। उन्होंने कहा क्या ऐसी स्टेज हमारी भी आएगी? तो जो चन्ना थे कहा हाँ महाराज, इस स्टेज से सबको गुजरना पड़ेगा। सब लोग इस स्टेज से गुजरते हैं, सब लोग बीमार पड़ते हैं, सब लोग बूढ़े होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक तो पहले उन्होंने दृश्य देखा, वहाँ इतने परेशान हुए, उसके बाद दूसरा देखा और परेशान हो जाते, और चिंतित हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो तीसरा दृश्य देखने को मिलता है। तीसरा दृश्य क्या होता है? तीसरा दृश्य होता है एक मृत व्यक्ति, है ना, वो लेटा रहता है, ठीक है। तो उसको देखकर ये और चिंतित हो जाते हैं। ये कहते हैं चन्ना से कि हमने दो व्यक्तियों को देखा, ठीक है, मतलब एक बूढ़ा आदमी देखा, दूसरा क्या देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा। अब ये किस टाइप का व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, उसको पूरा बांध दिया गया है। अब वो परेशान क्यों? क्योंकि चन्ना ने कहा कि ऐसा टाइम सबको आएगा महाराज, ये इस दुनिया से डिलीट हो गए, इस दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, अब ये अपने प्राणों को त्याग चुके हैं। तो इन्होंने कहा ये कहाँ गए हैं? तो चन्ना ने कहा कि महाराज ये अपने प्राणों को त्याग कर भगवान के पास गए हैं। अब देखिए फिर जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने कहा कि क्या ये स्टेज सबकी आएगी? क्या हम भी किसी दिन मरेंगे, है ना, हम भी किसी दिन इसी स्टेज से गुजरेंगे? तो चन्ना ने कहा जी महाराज, आप भी एक दिन मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे। कहने का मतलब आपकी भी मृत्यु होगी, हमारी भी होगी, सबकी एक दिन मृत्यु होगी। जो जो इस पृथ्वी पर आया है सबका क्या है, विनाश होना है। एक दिन उसके शरीर को क्या हो जाना है, नष्ट हो जाना है। इस चीज़ को देखकर मतलब दो तो ऑलरेडी देख ही चुके थे और तीसरा जब देखा तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है अभी बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं जब और आगे बढ़ते हैं तब क्या देखते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें चौथा दृश्य देखने को मिलता है। अब वो चौथा दृश्य क्या था, एक प्रसन्नचित्त बहुत ही खुश सन्यासी आराम से गाना वाना गाते आ रहा था। तो फिर गौतम बुद्ध ने जो सारथी थे चन्ना, उनसे पूछा कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, ये तो बहुत खुश है, ऐसा क्या है इसके पास, है ना। तो जो ये सारथी थे यानी जो चन्ना थे, इन्होंने बताया कि भगवान या महाराज जो ये व्यक्ति है ये एक प्रकार का सन्यासी है। तो इन्होंने कहा सन्यासी का मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि सन्यासी का मतलब क्या हुआ? तो जो चन्ना थे इन्होंने कहा महाराज ये सांसारिक मोह माया से परे हो चुके हैं, यानी जो सांसारिक मोह माया है उसको छोड़कर भक्ति में लीन हो गए, है ना। ये अध्यात्म करते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ों में लीन हो गए, इन्हें सामाजिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये इतने खुश हैं। सो इस चीज़ को देखकर जो गौतम बुद्ध थे इनके दिमाग में आया कि जो तीन दृश्य हमने देखे उनसे बेहतर तो यही था। सो हमें तो संन्यास ही ग्रहण करना है। सो इनके दिमाग में आ जाता है कि हमें क्या करना है, संन्यास ग्रहण करना है। अब देखिए जब ये लौट कर नगर भ्रमण करके जाते हैं, कहाँ फिर से महल वापस जाते हैं, तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि संसार में इतना दुख क्यों है ना, और क्या इसका अगर है तो इसका क्या कोई निवारण है। ये चन्ना से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चन्ना ये बताओ कि संसार में इतना दुख क्यों है। हमने इतने दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे, जिनमें से 3 दृश्य ऐसे थे कि उनको देखकर मुझे लगा संसार में दुख ही दुख है ना। तो इन्होंने पूछा कि संसार में दुख क्यों है, अगर है तो क्या इसका कोई निवारण है। भैया चन्ना भी जवाब नहीं दे पाए, है ना। इन्होंने कहा कि नहीं जो है सो है। अब ये जाते हैं जब महल, तो महल में भी सबसे यही पूछते हैं कि संसार में इतना दुख क्यों है, अगर दुख है तो क्या इसका कोई निवारण है। तो इनके जो क्वेश्चन थे, जो प्रश्न थे, इनका कोई जवाब नहीं दे पाता है। अब ये रात में क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कि संसार में इतना दुख क्यों है। उसके बाद देखिए दूसरे दिन क्या होता है, इनको सुनाई पड़ता है कि जो इनकी पत्नी यशोधरा हैं वो क्या है, गर्भवती हैं, है ना। इनको ये पता चलता है कि इनकी वाइफ जो है यशोधरा वो क्या है, गर्भवती हैं, है ना। ऐसे ही सोचते रहते हैं कि क्या कारण है, संसार में इतना दुख है, क्या इसका कोई निवारण है। ये क्वेश्चन इनके दिमाग में चलता रहता है। अब आता है वो दिन जिस दिन जो ये यशोधरा हैं इनको पुत्र की प्राप्ति
प्राप्ति होती है, ठीक है। एक पुत्र होता है और ये पुत्र जब होता है तो आपने देखा होगा कि राजाओं के यहाँ क्या होता है कि जब पुत्र होता है, जो दासी होती है वो सबको बताने जाती हैं कि पुत्र हुआ ना, कि पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दासी थी, वो दौड़ी दौड़ी आई और किनके पास आई, गौतम बुद्ध के पास आई, ठीक है। और ये सोच रहे थे कि क्या कारण है, इनके दिमाग में रात दिन यही चलता था, क्या कारण है, दुनिया में इतना दुख है, क्या इसका निवारण है, ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। तभी वो दासी आती है और कहती हैं कि महाराज, आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है ना। तो जब ये सुनते हैं कौन, गौतम बुद्ध, तो वो कहते हैं राहुल, ठीक है, वो कहते हैं राहुल, ठीक है। अब राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। वो ये चीज़ कहते हैं और जो दासी होती है इतना ही सुनकर क्या हो जाती है, चली जाती है। और वो क्या बता देती है, सबको नाम ही बता देती है कि महाराज ने राहुल नाम दिया। तो राहुल का मतलब क्या हुआ, एक और बंधन। और ये क्यों बोला था गौतम बुद्ध ने, इसलिए बोला क्योंकि वो ऐसे ही परेशान थे, वो चाह रहे थे संन्यास लेना, है ना। जब उन्होंने ये दृश्य देखे तो उनका मन विचलित हो गया था संसारिक मोह माया से, उन दिमाग ही नहीं लग रहा था इन सब चीज़ों में। वो संन्यास लेना चाहते थे। अब एक तो बंधन में बंधे थे कि अपनी पत्नी और जो परिवार है उसको छोड़ के नहीं जा सकते थे, है ना। एक तो ऑलरेडी बंधन था, दूसरा और बंधन हो गया, इसीलिए इन्होंने कहा राहुल, यानी एक और बंधन आ गया हमारे जीवन में। अगर हम संन्यास लेना चाहते हैं तो हमारे जीवन में एक और बंधन आ गया, है ना। इसलिए इन्होंने राहुल बोला, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, फिर थोड़ा टाइम बीतता रहता है, लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम हो जाती है कि इनका दिमाग काम नहीं करता है ना। इनका जो सांसारिक या गृहस्थ जो जीवन है वो मतलब उससे विमुख ही हो जाते हैं। एक दिन आता है जिस दिन शाम को 12 बजे, अगर मैं बात करूं, सारा दिन तो बीत जाता है, ये सोचते रहते हैं, सबसे यही क्वेश्चन करते थे, संसार में इतना दुख क्यों है, क्या अगर है इतना दुख तो इसका क्या कोई निवारण है। तो मतलब कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। ऐसे होते करते एक दिन आया और पूरा दिन तो बीत गया। जब रात बीतती है फिर भी वही चीज़ इनके दिमाग में चलती रही। और 12 बजे रात को ये क्या करते हैं, अपने महल से जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ से बीवी बच्चे सबको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर मतलब संन्यास धारण कर लेते हैं। और जब ये कहा जाता है, ऐसा जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें वर्णित है कि जब ये बाहर जाते हैं अपने महल से तो इनके साथ जो इनका घोड़ा होता है जिसका नाम था कुंतक, या क्या कहा जाता है कंथक, कहीं है, वो भी साथ जाता है। वो बाहर तक जाता है और उसके बाद ये क्या कर देते हैं, ये उनको वापस कर देते हैं। इनके सारथी जो चन्ना या छंदक थे ये भी क्या होते हैं, साथ जाते हैं। और जब ये बाहर जाते हैं मतलब वन तक जाते हैं तब उसके बाद इनको क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं अब आप वापस जाओ, हम संन्यास लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब ये संन्यास के लिए जाते हैं तो अपने राजसी वस्त्र त्याग देते हैं, ठीक है। जो भी एक राजा के यहाँ रहते थे, जो भी वहाँ के वस्त्र होते थे उनको त्याग कर कौन से वस्त्र धारण करते हैं, तो वो करते हैं कासूय वस्त्र धारण करते हैं। कौन से, कासूय वस्त्र। कासूय मतलब जो योगी वगैरह वस्त्र धारण करते हैं ना, जो योगी लोग करते हैं, वो वस्त्र धारण करके 29 वर्ष की आयु में ये क्या कर देते हैं, गृह त्याग करते हैं, घर को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं, तो वो है 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग की घटना को जो ये बौद्ध धर्म है या बौद्ध जो साहित्य उनमें क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब देखिए होता क्या है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब जब ये घर छोड़कर जाते हैं तो इनके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता रहता है। और इसी प्रश्न, जो ये प्रश्न था ना, इसी के जवाब के लिए सबसे पहले घूमते घूमते अगर कहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं वैशाली में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वैशाली में जाते हैं। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। किससे होती है, अलार कलाम से, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। देखिए गुरु थे सांख्य दर्शन के, लेकिन अगर बात करी जाए रचयिता की तो सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल मुनि है, ठीक है। कौन है, कपिल मुनि है।
अब देखिए, हम बता रहे थे कि जब ये गृह त्याग कर घर को छोड़कर बाहर जाते हैं तो सबसे पहले जो इनका प्रश्न होता है उसकी खोज पर ही कहाँ पहुँच जाते हैं, ये जाते हैं वैशाली। ठीक है, वैशाली में कहाँ पहुँचते हैं, किसके पास, तो अलार कलाम के पास पहुँचते हैं। अलार कलाम से ये किससे संबंधित थे, तो मैंने बताया सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ठीक है, इसके गुरु थे। अब देखिए, ये अलार कलाम के पास जाते हैं, उनसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए संसार में इतना दुख क्यों है, अगर है तो इसका क्या निवारण है। तो जो अलार कलाम थे इन्होंने उत्तर तो दिया, जवाब तो दिया, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे। अब देखिए, अब संतुष्ट नहीं थे तो क्या करेंगे, ये फिर वहाँ से चल देते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, तो राजगृह में पहुँचते हैं। कहाँ, राजगृह में पहुँचते हैं और दूसरे गुरु के पास, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र नाम था। क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र। और इनसे भी ये वही क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी कि दुनिया में इतना जो संसार है इसमें इतना दुख क्यों है, अगर है तो क्या इसका कोई निवारण है। तो ये इनसे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं और इन्होंने जवाब दिया, लेकिन ये इनसे क्या हुए, असंतुष्ट हुए। इनसे भी असंतुष्ट हो जाते, कहने का मतलब इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। तब क्या करते हैं, एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो रुद्रक रामपुत्र थे, ये किस दर्शन से रिलेटेड थे, तो योग दर्शन से रिलेटेड है। लेकिन अगर बात करी जाए रचयिता की तो वो है पतंजलि। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे पहले गुरु थे, यानी सबसे पहले अगर गुरु कोई बना वो कौन था, अलार कलाम, और दूसरे कौन थे, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इन दोनों लोगों के जवाब से ये असंतुष्ट हो जाते हैं और असंतुष्ट होकर कहाँ जाते हैं, तो असंतुष्ट होकर ये क्या करते हैं कि अब फिर सोचते हैं कि नहीं, हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। ये फिर अपने प्रश्न के खोज के लिए फिर चल पड़ते हैं और चलते जाते हैं। रास्ते में इन्हें मिलते हैं 5 ब्राह्मण। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ जो लिखी हैं ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे की। ठीक है, फिर आगे इनको मिलते हैं 5 ब्राह्मण। ठीक है, वो जो 5 ब्राह्मण होते हैं वो भी इसी प्रश्न के बारे में खोज कर रहे थे कि संसार में इतना दुख क्यों है, अगर इसका दुख है जो, इसका क्या निवारण है। इसी प्रश्न की खोज में वो भी घूम रहे थे और जो ये गौतम बुद्ध थे ये भी इसी प्रश्न के खोज में घूम रहे थे। और जब ये दोनों, मतलब वो 5 और ये अकेले मिले उनसे, इन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने अपनी बात बताई, तो दोनों लोगों ने कहा जब हमारा क्वेश्चन एक है तो हम लोग साथ में मिलकर इसकी खोज करते हैं, है ना, कि क्या कारण है ऐसा, अगर है तो इसका क्या कोई निवारण है ना। तो ये सारी चीज़ ये लोग सोचते हैं। अब देखिए, अब ये लोग मतलब 5 वो और ये गौतम बुद्ध मिलकर, यानी 6 लोग मिलकर क्या करते हैं, कहते हैं चलो तपस्या करी जाए। ठीक है, अब जब ये तपस्या करते हैं ना तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मतलब खाना पीना खाते थे, लेकिन फल वगैरह खाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये वो भी खाना छोड़ दिए, है ना। और ये क्या किए, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है, कहाँ पर, वट वृक्ष है बोध गया जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अब बोध गया नहीं, सबसे पहले गया बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, गया जाते हैं 5 लोग। ठीक है, 6 लोग, और गया जाकर सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे। अब आप यहाँ पे पीपल का वृक्ष मत लेना, ठीक है, मैं अभी बताऊंगी, पीपल के वृक्ष की बात भी बताऊंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये वट वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। ठीक है, 6 लोग मिलकर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक तपस्या करते हैं, कोई भी सफलता इनको हासिल नहीं होती, यानी इनका जो क्वेश्चन था उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो अब देखिए होता क्या है, एक दिन जब वो तपस्या कर रहे थे तभी वहाँ से कुछ स्त्रियाँ क्या हो रही थी, गुजर रही थी। ठीक है, वो स्त्रियाँ गुजर रही थी और वो गा रही थी क्या, कि जो वीणा का तार है, ठीक है, वीणा के तार को इतना भी मत खींचिए कि वो स्वर निकालना, क्या, वीणा के तार को इतना भी मत खींचिए कि वो टूट जाए। ठीक है, क्या बोल रही थी वो, कि वीणा के तार को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि वो स्वर निकालना ही छोड़
छोड़ दे, स्वर देना ही छोड़ दे, है ना। तो जब ये बात किसके, गौतम बुद्ध के कान में पड़ी तो उनको अपने जो क्वेश्चन थे उनका जवाब मिल गया। अब देखिए जवाब मिल गया कैसे, उन्हें एक मध्यम वर्ग मिल गया, ठीक है, मध्यम वर्ग मिल गया कि हमें, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो करें, लेकिन इतना नहीं कि आप पागल हो जाएं, है ना। अब वहाँ का मतलब क्या था, जब वहाँ जो उन्होंने सोचा कि जो हम ये भूख प्यास वगैरह सब छोड़ के बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो इतना भी मत करो कि आप मर जाओ, ठीक है, तपस्या करो लेकिन इतना भी नहीं कि आप मर जाओ। इसका मतलब समझ में आया कि जो वीणा का तार है उसको इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि वो स्वर निकालना ही छोड़ दे, है ना। तो देखिए इस बात से गौतम बुद्ध को एक सीख मिली, है ना। हमें मध्यम वर्ग चुना उन्होंने कहा कि हम मध्यम वर्ग चुनेंगे, ठीक है, तपस्या करेंगे लेकिन जो भूख प्यास सब छोड़ के नहीं करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, वहीं पर एक गांव था, वहाँ की एक लेडी थी जिसका नाम था सुजाता, ठीक है, और वो जो सुजाता लेडी थी ना, वो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे ना, तो वो पीपल के वृक्ष जो था जहाँ पर ये जो वृक्ष जो था ना, तो ये जो लेडी थी वो मान के रखी थी कि जब हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, खीर चढ़ाएंगे, है ना। तो अब वो लेडी जब थी उसको पुत्र हो जाता है जिसका नाम था सुजाता, वो आती है खीर लेके, और जो ये गौतम बुद्ध हैं ये तपस्या कर रहे थे, ठीक है। सो जब ये लेडी आती है जिसका नाम था सुजाता, क्या नाम बताया मैंने, सुजाता, वो खीर लेकर आते हैं, तो जो गौतम बुद्ध होते हैं वो खीर को खा लेते हैं, ठीक है, खीर को पी लेते हैं। अब देखिए वो क्यों देती है ऐसा, वो सोचती है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, हमने जो मांगा था वो हमें मिला, तो हम अगर यहाँ पर जब खीर चढ़ाने आए हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान के रूप में है यहाँ पर, सो इसलिए उन्होंने क्या किया, सुजाता ने उनको खीर दे दी, है ना। और वो जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत ही प्रेम पूर्वक उस खीर को क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं या खा लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर जो और 5 और भी ब्राह्मण उनके साथ होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है कि इनका दिमाग सटक गया, ये अपने मार्ग से विचलित हो गए, ये कहाँ किस लिए आए थे, मतलब किस कारण यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, और ये क्या कर लिए, एक स्त्री के हाथ से खीर खा लिए, है ना। वो काफ़ी भड़क गए 5 लोग, वो भड़क गए, और उसके बाद हुआ क्या, वो 5 लोग इनको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, इनको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब गौतम बुद्ध जो थे वो पहले तो वट वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फिर से दोबारा घनघोर वाली तपस्या करते हैं, और किस वृक्ष के नीचे, वो है पीपल के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर बोध गया में, ठीक है। अब बोध क्यों नाम पड़ा अभी बताएंगे। गया में ये पीपल के वृक्ष के नीचे घनघोर तपस्या करते हैं, और आता है एक टाइम पीरियड बैसाख पूर्णिमा का, ठीक है, कौन सा, बैसाख पूर्णिमा का टाइम पीरियड आता है जिस दिन इनको 35 साल की उम्र में क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तब 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, 29 साल की उम्र में ये घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, घर छोड़ते हैं, और 35 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। टोटल कितने साल ये भटके, 6 साल भटके। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब समझ में आया, ज्ञान की प्राप्ति मतलब इनके क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मिल गया उनको, है ना। संसार में जो दुख है उसका कारण क्या है, और अगर दुख है तो क्या उसका निवारण है, इसका इनको जवाब मिल जाता है। अब देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब थोड़ा यहीं पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो ये है कि बैसाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को होता है ना। और एक चीज़ और है, इनकी जो मृत्यु होती है ना वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही होती है। तो देखिए अजीब संयोग है ना कि 3 चीज़ें एक ही दिन होती हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा को होता है और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को होती है, और उसके बाद अगर बात करी जाए इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को होती है। अब देखिए इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो वो पूर्णिमा थी, जो वैशाख पूर्णिमा थी, उसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि बुद्ध की तीनों चीज़ें जो थी, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। उसको बुद्ध पूर्णिमा ही नाम दे दिया गया। अब क्यों दिया गया समझ में आया? जो गौतम बुद्ध हैं, इनके जन्म, मृत्यु और 3 चीज़ें हुई थी, जन्म और मृत्यु, साथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण जो वैशाख पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा ही नाम दे दिया गया। और चीज़ देखिए, जब गया में जो गौतम बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो गया का नाम गया से बोध गया रख दिया गया। और देखिए आगे, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सा था? पीपल का वृक्ष। उसको क्या बोल दिया गया? बोधि वृक्ष नाम दिया गया। ठीक है, और बात सुनिए क्या हुआ। और देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पहले इनका नाम ये नाम नहीं था, ठीक है, मतलब सिद्धार्थ नाम था, पहले गौतम बुद्ध नाम नहीं था। ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम पड़ा क्या? गौतम बुद्ध। इन्हें बुद्धत्व कहा गया। ठीक है, क्या बोला गया? बुद्धत्व बोला गया, तथागत बोला गया। सत्य है ज्ञान जिसका, इसका मतलब क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? बुद्धत्व कहा गया, तथागत कहा गया, शाक्य मुनि भी कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया। लाइट ऑफ एशिया मतलब प्रकाश का, एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया। इतने सारे नामों से जाना जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध की भैया ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, इतने सारे नाम वगैरह सब चीज़ें हो गई। अब क्या होता है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने सोचा कि हम अपने ज्ञान का प्रसार कैसे करें, प्रचार प्रसार कैसे करें, है ना। ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही थी। हमें ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब हम इसको प्रचार प्रसार इसका कैसे करें। तो देखिए, ये सोचते हैं कि हमने सबसे पहले किस गुरु के पास गए थे? अलार कलाम के पास गए थे। उन्होंने जो जवाब दिया था उससे हम संतुष्ट नहीं थे। चलिए हम उनको ही बताते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन थे उसका आंसर रियल में क्या था, है ना। तो ये चीज़ सोच कर ये कहाँ जाते हैं? वैशाली जाते हैं। वहाँ पर किससे मिलने जाते हैं? किसको ज्ञान देने जाते हैं? अलार कलाम को। लेकिन पता चलता है कि अलार कलाम दुनिया से डिलीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये किसके पास जाते हैं? दूसरे गुरु के पास जाते हैं, जिनका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, उनके पास जाते हैं। तो ये पता चलता है कि वो भी दुनिया में नहीं है। अब ये सोचते हैं कि अब हम किसको ज्ञान दें। तब ये जाते हैं कहाँ? सारनाथ जाते हैं। और वहाँ पर कौन होते हैं? वही इनके जो 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, वहाँ पर कौन होते हैं? वही 5 ब्राह्मण होते हैं। जाते हैं कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ में सबसे पहले किसे उपदेश दिया? तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ठीक है, किसको? 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। और उसके बाद जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे, उपदेश दिए, है ना। और जो ये 5 ब्राह्मण थे, अगर इनकी बात करी जाए, इनका सबसे जो प्रिय कोई जो शिष्य बना था वो कौन था? वो था आनंद। ठीक है, कौन था? आनंद। देखिए, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले उपदेश किसको दिया था? तो वही जो 5 ब्राह्मण थे जो छोड़ के इनको चले गए थे, उन्हीं को ये सबसे पहले उपदेश देते हैं। कहाँ? सारनाथ में देते हैं। ठीक है, अब आगे मैंने बताया कि इनका जो सबसे प्रिय शिष्य बना, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म से जुड़ने लगे धीरे धीरे, है ना। तो जब बहुत बड़ा होने लगा, धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़े, तो इन्होंने क्या किया कि जो सारनाथ है वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना करी। किसकी? बौद्ध संघ की। बौद्ध संघ का मतलब क्या हुआ? बौद्ध क्यों करी? क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना करी। कहाँ? सारनाथ में। जिसमें इनका जो सबसे प्रिय शिष्य कोई बना तो वो थे आनंद। कौन थे? आनंद। अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखाऊंगी। ठीक है, सबसे प्रिय शिष्य कौन बने? तो वो थे आनंद। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये जो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखा जाए ना तो सारे साल उपदेश नहीं देते थे कि सारे साल अपना घूम घूम के उपदेश देते रहें। ये क्या करते थे? वर्षा ऋतु में रुक जाते थे, और जहाँ पर ये रुकते थे उसे क्या बोला गया? विहार बोला गया। जहाँ पर ये पूजा करते थे उसको चैत्य कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर ये रुकते थे उसको क्या बोला गया? विहार बोला गया। ठीक है, और वही विहार धीरे धीरे बिहार में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आगे क्या है।
आगे क्या है कि मतलब मैंने बताया कि ये वर्षावास करते थे, वर्षा ऋतु में ये कहीं ना कहीं रुक जाते थे, वर्षावास करते थे। तो देखिए वर्षावास से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहला वर्षावास इन्होंने कहाँ किया। तो सबसे पहला वर्षावास कहाँ किया? सारनाथ में किया, सबसे पहला उपदेश यहीं दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले कहाँ किया? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ किया? तो वो किया था कहाँ पर? उसको क्या बोलते हैं? श्रावस्ती में किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ किया? श्रावस्ती में किया, इसीलिए श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। ठीक है, श्रावस्ती में कहाँ दिया? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिया। और सबसे ज़्यादा शिष्य या अनुयायी बोले वो सबसे ज़्यादा कहाँ बने? तो श्रावस्ती में बने। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब एक दिन क्या होता है, ये जाते हैं कपिलवस्तु। ठीक है, जहाँ के थे ये जाते हैं कपिलवस्तु, है ना, वहाँ पर उपदेश देते हैं। और वहीं पर आती है इनकी मासी जो थी प्रजापति गौतमी, ये भी आती, इनके उपदेश सुन रही होती हैं। और ये सुनते सुनते इतना मुग्ध हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं कि ये जब जाते हैं उपदेश देकर तो ये भी पीछे पीछे जाती हैं उनके। कहाँ? वैशाली तक जाती हैं। अब देखिए होता क्या है, वैशाली तक जाती हैं, ये कहती हैं कि हमें भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लो। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों के लिए यह नहीं है। ठीक है, ये धर्म नहीं है। अब क्या होता है, जब ये दृश्य देखते हैं, कौन? आनंद, इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे आनंद, जब ये देखते हैं कि जो प्रजापति गौतमी है उनकी बहुत इच्छा थी कि हम भी जो बौद्ध धर्म में इसमें शामिल हो, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे ये मना कर देते हैं, है ना। तो जब इस चीज़ को देखते हैं तो आनंद क्या करते हैं, जो गौतम बुद्ध थे इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि गुरुजी शामिल कर लीजिए ना, स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है, पहले तो मना कर देते हैं गौतम बुद्ध, लेकिन काफ़ी आग्रह करने के बाद कौन आग्रह करता है? वो करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन करता है? आनंद करते हैं, इनके सबसे प्रिय शिष्य, वो आग्रह करते हैं। और उनके आग्रह पर ही क्या कर लेते हैं, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने जो स्त्रियां थी उनको भी बौद्ध धर्म में शामिल करने का अधिकार दे देते हैं। ठीक है, कि बौद्ध धर्म में स्त्रियां भी शामिल हो सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले अगर बौद्ध धर्म में अगर कोई शामिल हुआ था स्त्रियों में तो वो कौन थी? तो वो वही थी प्रजापति गौतमी। किसकी? प्रजापति गौतमी। और ये थी कौन? तो गौतम बुद्ध की मासी थी। ठीक है, यानी इनकी विमाता थी। यही सबसे पहले भिक्षुणी के रूप में किस में शामिल हुई? बौद्ध धर्म में शामिल हुई। उसके बाद दूसरी इनकी पुत्री थी, इसके बाद यशोधरा थी। ठीक है, यशोधरा वही इनकी वाइफ। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो बौद्ध धर्म था इसमें स्त्रियां भी शामिल होने लगी। अब जो गौतम बुद्ध थे वैसे वो चाहते नहीं थे, लेकिन काफ़ी आग्रह करने के बाद इन्होंने काम ऐसा किया कि ठीक है स्त्रियां भी शामिल हो जाए। लेकिन ये भी कहा कि जब स्त्रियां बौद्ध धर्म में आ जाएंगी तो बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और वही हुआ, धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी समाप्त हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब कि देखा जाए इसमें भी काफ़ी चीज़ें होने लगी, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि स्त्रियाँ कब शामिल हुई। अब देखिए सबसे अंतिम उपदेश किसको देते हैं गौतम बुद्ध? सुभद्र को देते हैं। सुभद्र नाम का एक शिष्य होता है जिसको सबसे अंतिम उपदेश देते हैं। और यहाँ पर अंतिम उपदेश देकर ये कहाँ चले जाते हैं? कुशीनगर चले जाते हैं। और कुशीनगर जब जाते हैं किसको? सुभद्र को उपदेश देकर ये कहाँ जाते हैं? कुशीनगर चले जाते हैं। ठीक है, और कुशीनगर जाने के बाद वहाँ एक व्यक्ति के यहाँ जाते हैं जो कि बोला जाता है कि वो लोहार था। ठीक है, वहाँ जाते हैं और ये उनके यहाँ एक रात रुकते हैं। ठीक है, उनके यहाँ एक रात रुकते हैं और वो कुछ खाने के लिए देता है, उसका अभी नाम है, अभी मैं यहाँ लिखूंगी, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, वो खाने के लिए जो देते हैं उससे ऐसा कहा जाता है कि वो ना सुअर का मांस था, या फिर जो नालियाँ होती है उनके वहाँ पर जो नम जमीन होती है ना वहाँ पर उगी हुई घास थी, ऐसा माना जाता है। अब विवादित थी ये चीज़ कि है क्या, लेकिन जो खाने के लिए उस लोहार
उपहार ने दिया था किनको, गौतम बुद्ध को, जिसके कारण इन्हें हो जाता है अतिसार रोग और जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु आप नोट कर लीजिए, इनकी मृत्यु होती है 483 BC में। ठीक है, कब होती है, इनका जन्म होता है 563 BC में और इनकी जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है, 483 BC में हो जाती, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, वही ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जब ये मृत्यु होती है ना, तो उस समय जो शासक थे वो थे मल्लों का शासक चल रहा था। तो जो मल्ल थे उन्होंने क्या किया, इनका दाह संस्कार किया। ठीक है, अंतिम संस्कार किया और जो इनके बॉडी के अवशेष थे, ठीक है, उनको 8 भागों में डिवाइड करके क्या किया, 8 स्तूप बनवाए। ठीक है, तो आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी कि ये जो पूरी स्टोरी है बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, जीवनी से रिलेटेड मैंने पूरी स्टोरी को बता दिया। ठीक है, अभी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। ये थी पूरी स्टोरी किसकी, गौतम बुद्ध की। अब हम बात करते हैं, जो हमने यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं और जो बोली हैं उनको भी हम लिख कर बताएंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि अब देखिए, इनके पिता का नाम क्या था, कपिलवस्तु के राजा थे। इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन थे। ठीक है, अब क्या मैं इस चीज़ को पूरा मिटा दूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया। पिता किस वंश थे, शाक्य वंश थे। महामाया कोली वंश से। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म कब हुआ, 563 BC में लुम्बिनी वन में बैसाख पूर्णिमा को होता है। ठीक है, और जो ये इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि जब ये जन्म लेते हैं तो ये 7 कदम चलते हैं, जिससे क्या होता है, कमल के पुष्प खिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनके जन्म का प्रतीक जो है वो है कमल और यौवन का प्रतीक सांड है। आगे बात करते हैं, ये जब जन्म लेते हैं तो ये 7 कदम चलते हैं और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि हमारा अंतिम जन्म है। सो इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म जो था ये पुनर्जन्म में विश्वास करता था। आगे बात करी जाए, 7 दिन में ही किसकी मृत्यु हो जाती है, महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी शादी किससे होती है, तो इनकी बहन से होती है महामाया की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो क्या करते हैं, सिद्धार्थ जो होते हैं इनका लालन पालन करती है, यानी कि पालन पोषण करती है। लेकिन आगे बात करते हैं क्या होता है, आगे इन्होंने क्या किया था, जो शुद्धोधन थे इन्होंने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया था कि इनका नामकरण करने के लिए, किसका, गौतम बुद्ध का नामकरण करने के लिए। देखिए होता क्या, उन्होंने बताया कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा और या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और करते क्या है, तो इनकी 16 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं, यशोधरा के साथ विवाह कर देते हैं और जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, इसका नाम है राहुल, जिसका मतलब होता है एक और बंधन। ठीक है, एक दिन ये क्या करते हैं, अपने घोड़ा कुंतक और सारथी चन्ना या छंदक के साथ कहाँ जाते हैं, नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। जब ये नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो ये 4 दृश्य देखते हैं। पहला, वृद्ध व्यक्ति, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति, साथ में सन्यासी। अब देखिए, ये इसी क्रम में आपको आने चाहिए। जब आप बूढ़े होंगे तो बीमार होंगे, बीमार होंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, एक लाइन से आप रख सकते हैं याद। और उसके बाद चौथा है सन्यासी। अब ये जब सारे दृश्य देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि संसार में दुख ही दुख है, और दुख है तो उसका कोई कारण है। इसी प्रश्न के खोज में ये क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, घर 12 बजे रात को सबको छोड़कर ये कहाँ जाते हैं, सन्यास को चले जाते हैं। ठीक है, और ये जब सन्यास को जाते हैं तो उस घटना को जो कहा गया वो कहा गया है, जब ग्रह त्याग किया उस घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, और ये जब ग्रह त्याग करके मतलब कि बाहर जा रहे होते हैं, जब ये मतलब जो सारथी उनको वापस करते हैं तो अपने जो वस्त्र, राजसी वस्त्र हैं उनको भी त्याग देते हैं और कासुई वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और जब ये घर से बाहर निकल कर जाते हैं अपने प्रश्न की खोज में, सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली अलार कलाम के पास। तो सबसे पहले गुरु कौन, अलार कलाम। ठीक है, वहाँ भी इनको जो उत्तर दिया गया मुझसे संतुष्ट नहीं हुए, फिर ये जाते हैं दूसरे गुरु के पास, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इनसे भी वही क्वेश्चन, कोई भी मतलब कि संतुष्ट नहीं होते, जो भी आंसर मिलता है। अब ये कहाँ जाते हैं, इसको मिटा के मैं फ्रेंड्स क्या करती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ आपको, है ना।
फ्रेंड्स, मैंने सारे जीवनी को पूरी कहानी के रूप में बता दिया। अब हम पूरा वन लाइनर बताएंगे आपको कि जो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो कैसे हैं। ठीक है, देखिए, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। यही कहानी थी इनकी जीवनी से रिलेटेड, और जो शिक्षा वगैरह है उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही अभी, है ना। देखिए देखिए, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 563 BC में। ठीक है, कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ओह सॉरी, सही तो है, लुम्बिनी में होता है ना। लुम्बिनी वन में होता है ना। वैशाख पूर्णिमा को होता है, मैंने बताया। कब? वैशाख पूर्णिमा को होता है। अब देखिए, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा है फ्रेंड्स, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को क्या होता है? इनका जन्म होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। मैंने इनकी मृत्यु बताई, कब होता है? मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 483 BC में होती है। कहाँ पर? कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। अब देखिए, कुशीनगर में जो मृत्यु जब होती है ना, तो ये भी वैशाख पूर्णिमा को ही होती है, वैशाख पूर्णिमा को होती है। अब आगे देखिए, इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। और माता कौन थी? माता का नाम था महामाया। ये किस वंश से रिलेटेड थे? वो है शाक्य वंश, जो कि ये कपिल वंश के राजा भी थे, और ये कोलीय वंश से रिलेटेड थी। कौन सा? कोलीय वंश, है ना। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, माता पिता हो गया इनके। इनकी शादी किससे होती है? तो विवाह जो होता है, यानी इनकी पत्नी का नाम मैंने बताया क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। और देखिए आगे, ये किस वंश से थे? तो ये थी शाक्य वंश से रिलेटेड।